वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस के जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए एससीएस डेली क्विज़ में हम डेली क्विज़ेस कराते हैं। ये हमारा ग्रुप का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। इसमें ज्वाइन करके आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आज हम 12 जनवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगला पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में ये टिहरी बांध है हमारा, वहाँ के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, और भारत का सबसे कह लीजिए हाईएस्ट डैम है। इसकी एलिवेशन है 260 मीटर। ठीक है, और इसकी जो कह लीजिए लंबाई है ये है 592 मीटर। ठीक है, भागीरथी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि रैले आयोग 1902 में, तो इसकी नियुक्ति निम्न में से किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो सर थॉमस रैले थे, इनकी अध्यक्षता में ये रैले आयोग नियुक्त हुआ 1902 में। ठीक है, और ये सब इंक्वायरी करने के लिए कि जो उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी इंडिया में, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो भी सुधार करने थे उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली। अगला देखें कि सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है। ठीक है, तो सागा दावा एक फेस्टिवल है सिक्किम का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज करता है नीति आयोग। तो उस लिस्ट में अगर हम 2020-21 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे केरल ने पुनः जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, कई वर्षों से पहले पोजीशन पे ही है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो चूंकि इंडिया में दिक्कत ये है कि जितने भी कृषि योग्य क्षेत्र हैं, है ना, लैंड होल्डिंग्स, तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है अनइवन है। छोटे छोटे प्लॉट्स बहुत सारे ऐसे, है ना, एक ही परिवार में अलग अलग तरीके से। और चूंकि अपने यहाँ बेरोजगारी भी है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो सामान्य तौर पे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर में 5 लोग हैं तो काम बेशक 2 आदमी का ही होगा, लेकिन 3 को भी ले जाके कुछ ना कुछ काम में लगाए हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुई बेरोजगारी, ये डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो 1974 से 77 तक भारत के राष्ट्रपति थे 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 77 में इनकी मृत्यु हो गई थी इन ऑफिस। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अमृतसर की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो अमृतसर की ट्रीटी हुई थी बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, इनके बीच में, और महाराजा रंजीत सिंह के। ठीक है, जिन्होंने ये सिख किंगडम को फाउंड किया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये बी वाला, 1809 में ये संधि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए कि सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो हमारा सार्क ऑर्गेनाइजेशन है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद 1987 में इसका जो सेक्रेटरीट है सचिवालय, उसको स्थापित किया गया है काठमांडू के अंदर, नेपाल में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, इसको ध्यान में रखिए। अगला देखें कि प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली सिर्फ 2 बात है कि प्रोटीन्स जो है मेड अप ऑफ होते हैं किसके, एमिनो एसिड्स के। ठीक है, और जो ये असेंबली कह लीजिए प्रोटीन की होती है, तो इसमें एमिनो एसिड्स की संख्या होती है हमारी 20। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, एग्जाम में आपसे इस तरीके ही पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखें कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंदर। ठीक है, और इस अमेंडमेंट में जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का,
तो जैसे जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो उसके कई सारे प्रोविजंस को रिवर्ट कर दिया गया था इस 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो चूंकि वो इमरजेंसी वाला टाइम पीरियड था, तो ऐसी कुछ घटनाएं थी। डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो दाचीगाम नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो यूटी है ये, ऑप्शन डी। अगला देखें कि कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो भारत की भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो अराउंड 699 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें जो हमारे भारत के राज्य हैं उनकी संख्या है 4। ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम और ये हो जाएगा असम। ठीक है, तो ये 4 राज्य, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला देखें कि ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अगर क्रिकेट आप देखते होंगे तो पता ही होगा आपको, ये है वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि सफारी इज़ अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो जैसे इंटरनेट आप यूज़ करते हैं किसी वेब ब्राउज़र के अंदर जाके ना, तो सफारी नाम का वेब ब्राउज़र है जो कि डेवलप किया है एप्पल कंपनी ने। ठीक है, जो मोबाइल बनाती है, आप देखते होंगे। तो ये सफारी इनका है। और जैसे गूगल का गूगल क्रोम आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है, जैसे ये एज करके होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। तो ये कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं। तो फिलहाल सफारी जो है दिस इज़ ऑफ एप्पल। अगला देखें कि उस्ताद अल्लाह दिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो उस्ताद अल्लाह दिया खान जो थे, इन्होंने आपका ये जयपुर, और इसको अतरौली घराना भी बोलते थे, इसको फाउंड किया। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस क्लासिकल सिंगर रहे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो अभी जैसे नया सेंसस चूंकि हुआ नहीं है, तो अभी हम 2011 वाला सेंसस ही यूज़ कर रहे हैं। तो केरल का सेक्स रेशियो जो था इस रिपोर्ट के अनुसार ये था 1084। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भारत का जो सेक्स रेशियो था उस समय ओवरऑल इंडिया का, वो था 943, है ना। और ये 1000 पुरुषों पे काउंट किया जाता है, तो सरप्लस था केरल में, 1084 था। पंजाबी भाषा के लिए लिपि गुरुमुखी का आविष्कार सिख गुरु, अब इनका नाम आपसे पूछ रहे हैं, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो पंजाबी लैंग्वेज में जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, ठीक है, तो इसके लिए जाने जाते हैं गुरु अंगद। ठीक है, ये सिक्स के सेकंड गुरु थे। ठीक है, और इनको भाई लहना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में जैसे अभी यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा के मापन की इकाई को पहचानना है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, जो यूनिट एनर्जी की है, ये होती है जूल। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखें कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो 47th चीफ जस्टिस रहे शरद अरविंद बोबडे जी। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में है ये 48th हैं, है ना, एनवी रमन्ना जी। इसको भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल की विजेता टीम के लिए एक पुरस्कार है। ठीक है, तो बेसिकली ये एसोसिएटेड है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि अभिजीत बनर्जी भारत में जन्मे एक शोधकर्ता निम्न में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेताओं में से एक थे। ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी को मिला था, और एस्चर डुफ्लो थी, इनकी वाइफ ही हैं, इनको भी मिला है इनके साथ साथ। तो इनको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मिला। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया बॉर्न है पर ये है अमेरिकन सिटीजन। अगला देखें कि बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। तो काफ़ी फेमस हैं ये दोनों स्थल, बिहार में है। ऑप्शन बी। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो मुगल डायनेस्टी फाउंड हुई बाबर के आगमन के साथ, है ना, पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, तो वहीं से लगभग माना जाता है मुगल डायनेस्टी। ठीक, तो सबसे पहले होगा बाबर, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं। ठीक, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय तक ये आखिरी मुगल शासक यही बचे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये कालक्रम नामों का सही है, उसको ध्यान दें। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखिए कि निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है, दीज आर इनपुट डिवाइसेस।
तो इनके माध्यम से आप कोई भी डेटा जो है कंप्यूटर में देते हैं, फीड करते हैं। और मॉनिटर जो है दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर आती है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस डेटा दर्ज करने के रूप में नहीं बल्कि डेटा प्राप्त करने के रूप में यूज़ होता है। अगला देखिए कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 निम्न में से किसको प्रदान नहीं किया गया था, ठीक है। तो 2019 में जो भारत रत्न पुरस्कार लास्ट टाइम ये कन्फर हुए हैं यहाँ पे 3 लोगों को, जिसमें भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत, नानाजी देशमुख मरणोपरांत और उसमें प्रणब मुखर्जी जी जीवित थे तब इनको मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मेधा पाटकर जी को नहीं मिला है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए कि बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य उत्सव है, ठीक है। ये डांस फेस्टिवल है बेहदी नखलम मेघालय का, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला देखें कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो हैं ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविज़न चूंकि भारत में है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक। और वहीं उसके पैरेलल में जो अमेरिका में कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो 4 साल का होता है, ठीक है। और 4-4 साल के सिर्फ 2 टर्म कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति हो सकता है, उससे उसके बाद नहीं हो सकता। परंतु भारत में वो चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला देखिए कि सिरस और क्यूमुलस किसके प्रकार हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिरस और क्यूमुलस के साथ साथ एक होता है स्ट्रेटस। ये सब प्रकार हैं बादलों के, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है, जो किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली गुरु नानक जी का जो कह लीजिए 550वां जयंती जो प्रकाश पर्व हुआ, ठीक है। तो उसके अवसर पर ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला गया। तो भारत में ये यहाँ पे जो डेरा बाबा नानक तीर्थ है और पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा, ठीक है। करतारपुर स्थल पे ही गुरु नानक जी ने अपने जीवन के 18 वर्ष व्यतीत किए, ठीक है। तो काफ़ी पवित्र एक स्थल है सिख धर्म के लिए। और ये जो स्थित है तो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये जो वेस्ट बैंक है उसके एक तरीके से डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिलहाल ए करेक्ट हो जाएगा, उसके तट पे ये स्थल स्थित है। अगला देखें कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया एक सेकुलर कंट्री इस वजह से है कि यहाँ पर फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस है ना, इस प्रकार का एक फंडामेंटल राइट भारत में लोगों के पास है कि अपनी पसंद के धर्म को मान्य की आज़ादी। कोई भी भारत का एक स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेकुलर स्टेट। तो जैसे आर्टिकल 25 देखते हैं आप, वहाँ पे लिखा है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो अभी ये 3rd वाला एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। कोविड के बाद से चूंकि ये अब ऑर्गेनाइज हो नहीं पाया है, अभी 2022 में आयोजित होगा अब ये हरियाणा के पंचकुला में 4th एडिशन, ठीक है। अगला देखिए कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन के मामले में प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा क्या है जिसमें पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अभी जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तो उसमें अगर कोई हिट एंड रन का केस होता है कि मान लीजिए आप किसी को टक्कर मार के भाग जाएं और टक्कर लगने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उस केस में जो मुआवजे की राशि है उसको बढ़ा करके अब 2 लाख रुपये कर दिया गया, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखें, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एक महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले मेगा महासागर का क्या नाम था, ठीक है। तो देखिए अभी वर्तमान में जैसे आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, कि किस प्रकार से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। तो उस कॉन्टिनेंट के सेपरेट होने से पहले पूरे अर्थ पे एक बड़ा लैंड मास था जो सिर्फ सिंगल पीस ऑफ लैंड था और उसके सराउंडिंग में
वाटर बॉडी थी पूरी, ठीक है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं उस महासागर का क्या नाम था, जो मैसिव ओशियन था हमारा ये, तो इसका नाम था पैंथालसा, ठीक है, इसको पैंथालसा नाम से जानते थे। और जो हमारा लैंड बॉडी था उसको पैंजिया बोलते थे, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि किस पर्यावरणीय परिघटना को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे सिंथेटिक रसायनों से जोड़ा गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की घटना हुई है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये घटना ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही थी। तो इसी से इसको ऐड करके देखते हैं CFC को ओजोन डिप्लीशन से, ठीक है। तो ओजोन रिक्तीकरण के संदर्भ में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन डे भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखें कि बाह्य मंडल वायुमंडल की किस परत के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारे अर्थ के ऊपर एक एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो उसमें 5 लेयर्स है ना जो डिवाइडेड है। तो सबसे पहले नीचे है आपका ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फियर, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि एक्सोस्फियर है वो किस लेयर के ऊपर है, तो थर्मोस्फियर के ऊपर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा पेड़ आपको तटीय जंगलों में मिलेगा, ठीक है। जो कोस्टल फॉरेस्ट है ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आप देखते हैं सुंदरबन डेल्टा का जो एरिया है, तो ये हमारे कोस्टल फॉरेस्ट हैं, लिटोरल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सुंदरी पेड़, ठीक है, सुंदरी के। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है इनमें से, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन जिसने अभी लेटेस्ट में रिकमेंडेशन दे रखी है 2021 से 2026 तक के ईयर्स के लिए, और इसके चेयरमैन थे NK सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन आज के टाइम पे पंजाब के देश के अंदर स्थित है, तो ये सबसे पहले एक्सकेवेट की गई 1921 में, है ना। दयाराम साहनी एक्सकेवेटर थे इसके, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, और ये रावी नदी के बैंक्स पे थी सिविलाइजेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। और कुल मिला के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली जो पूरी थी, तो वो 2500 BC से लेके 1750 BC के आसपास तक, है ना, ये फ्लरिश करी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है हमारा डी ऑप्शन के अंदर 21A। इसको पार्ट 3 में हमारा इंसर्ट किया गया बाय द 86th अमेंडमेंट 2002, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है इसके लिए। इनमें से कौन मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है त्वचा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर्स के संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से कंप्यूटर रन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यूनिक्स, लाइनक्स और मैक OS, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और SQL जो है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला देखिए कि सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, ठीक है। तो सैला नृत्य बेसिकली होता है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ 1780 से 84 तक हुआ, ठीक है। और ये समाप्त हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ, ठीक। और इसको भी ध्यान रखिए, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि गौरा गौरी पूजा हर साल किस राज्य में मनाई जाती है, ठीक है। तो ये होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें कि बोमडीला दर्रा भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बोमडीला, सेला, है ना, और बुमला, ये सब पासेज जो हैं ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, ठीक है। तो
तो द्रोणाचार्य अवार्ड इंडिया में अवार्ड किया जाता है, जो मतलब जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं तो जो बेस्ट कोचेज़ होते हैं चुने जाते हैं उनको दिया जाता है। तो सर्वप्रथम ये स्थापित किया गया और दिया गया 1985 में। अगला देखें कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर जो है, कोई भी चीज़ को स्कैन कर लेते हैं, वो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न देखिए आज का कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब दोनों नारे जो हैं किसने दिए? तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये दोनों नारे दिए गए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देख लें अच्छे से। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।